हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, आपके मेडिकल पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले कुछ पिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। वो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो कैंडिडेट्स देखिए अभी मेडिकल में अनफिट हो गए वो बहुत हताश हैं। हम आपके लिए ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फ़ोटोज़ हम आपके लिए यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, जो अभी जो है जिन्होंने देखिए अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं गिरिराज हैं, मात्र 17.5 साल की उम्र में जो है आर्मी का दौड़ इन्होंने पास कर लिया था। गांव में दौड़ करते थे, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। परिवार जो है उसमें पहले सरकारी नौकर हैं, उससे पहले इनके गांव में, ये परिवार में नहीं गांव में भी ये पहले फौजी हैं। ये राजस्थान के टोंक ज़िले में बहुत दूर दराज के इलाके में एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। गांव में कोई गाइडेंस नहीं थी। पिताजी खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। 10वीं की पढ़ाई के साथ ही गिरिराज ने दौड़ अपनी तैयारी शुरू कर दी। 17 साल की उम्र में पहली भर्ती में दौड़ पास कर लिया। दौड़ पास करने के बाद में हमारे पास आए। मेडिकल में एक पॉइंट लग गया था। वो पॉइंट देखिए बहुत ही नॉर्मल पॉइंट था, और जो लापरवाही से पॉइंट लग जाते हैं वो पॉइंट था। और वो पॉइंट ऐसा था कि देखिए कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो उनका जो है फिट होना उसमें मुश्किल होता है। होता लापरवाही की वजह से, लेकिन वो देखिए फिट होना उसमें मुश्किल होता है और चांस की बात होती है। फिट भी हो जाते हैं, पहली बार में फिट हो जाते हैं। अब इनके साथ में क्या प्रॉब्लम हुई कि इनको जो है वो पॉइंट जो था उसमें ये अनफिट हो गए। अनफिट हो गए। इनके जो दोस्त थे साथ में, इनके और भी हमारे छात्र थे जो पास हो गए, वो रिटर्न की तैयारी कर रहे थे। अब ये जो है उस दिन देखिए बड़ा रोए हमारे पास में। इनको बड़ा आंसू था इनकी आंख में अनफिट होने के बाद। और ऐसी स्थिति थी कि मैं दिलासा नहीं दे पाया इनको। इनको रूम में जाने के लिए कहा कि अभी रेस्ट करो, कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। सुबह जब देखिए जब पीटी होती है तो उस समय पीटी में गिरिराज दूसरे दिन शामिल हो गए दौड़ के लिए। यानी आज मेडिकल में अनफिट हुए हैं, कल पीटी में शामिल हो रहे हैं। जब इनको पूछा गया तो कहा कि सर मैं अभी से दौड़ की तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, और मैं एक प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि आर्मी का एक्सीलेंट रिकॉर्ड कितना है दौड़ का। तो देश भर में कहीं भी जो है सेंटर का रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में हमने इनको एक ऐसे ही हमने बिना किसी जानकारी के हमने इनको कहा कि रिकॉर्ड 4.5 मिनट का है। तो इन्होंने कहा कि मुझे 4.5 मिनट में दौड़ करनी है, और पहले दिन से देखिए तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद जब भी आपको पता है कि आर्मी की भर्ती एक ज़िले की जो होती है, उसके बाद लगभग जो है 10 महीने बाद दोबारा भर्ती आती है, और कभी कभी क्या 12 महीने बाद दोबारा भर्ती आती है। फर्स्ट डे से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। जो पीछे हो गया उसको भूल गए, जो कल क्या हुआ उसे भूल के आज से तैयारी शुरू कर दी। और एक प्रश्न ये पूछते थे हमेशा कि AK-47 मिलता है क्या, कि जो सोल्जर जो भर्ती हो जाता है उसको तुरंत ही क्या AK-47 मिलता है क्या। बिल्कुल मिलता है। ये देखिए आप, ये AK-47 लिया है इन्होंने। और चॉइस इन्होंने पहली अपनी पोस्टिंग जो है राष्ट्रीय राइफल्स में, अपना बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद में कुछ समय अपना यूनिट में, उसके बाद चॉइस पोस्टिंग मुझे पूछा इन्होंने कि सर मैं राष्ट्रीय राइफल्स में जाने के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ। मैंने कहा आप चॉइस दे दो, आप इंटरव्यू ले लो अपने CEO का, आप उन्हें अपनी बात बताइए। बताया। इनका जोश देखते हुए देखो, इनको जो है इनका जो टेन्योर अपना यूनिट का पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले इनको राष्ट्रीय राइफल्स में इनके CEO साहब ने रिकमेंड किया, और अभी ये राष्ट्रीय राइफल्स में जो है अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और देखिए हम सैल्यूट करते हैं गिरिराज जैसे जो नौजवान हैं उनके जज्बे को, कि जो असफलता से उन्होंने सीखा, अपनी असफलता से सीखा उन्होंने, अगली बार एक्सीलेंट मारा, और मेडिकल फिट, रिटर्न की 1 साल की तैयारी थी, ये कैंडिडेट दूसरी बार में भर्ती हो गए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एक बार अनफिट हो जाते हैं तो आपके सामने सारे रास्ते बंद हो गए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो GD में ओवरेज हो गए, उसके बाद जो BSF CRPF ये जो पैरामिलिट्री जो है उसके GD में भी और हो गए, उसके बाद हेड कांस्टेबल में भर्ती हुए, उनके भी हम आपको पिक्स दिखाएंगे, उनके वीडियोस दिखाएंगे। इंटरव्यू देखिए हम इन लोगों के आपके लिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इन्होंने वर्दी पहन रखी है, तो ये लोग किसी प्रकार का सोशल मीडिया पे इंटरव्यू नहीं दे सकते, उसके लिए इनको परमिशन लेनी होती है। तो दोस्तों अब आपके कमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। गिरिराज जो है उनको हम सैल्यूट करते हैं। गिरिराज जैसे नौजवान जो पगडंडी पे दौड़ते हैं नंगे पांव और हर हाल में वर्दी को पाना चाहते हैं, ये चैनल उन्हीं के लिए है। और आपके भी कोई पॉइंट्स हैं
तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए हम आपके जो मेडिकल पॉइंट्स हैं उन पर आते हैं। उससे पहले देखिए गिरिराज के जो है कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये जंगल में लेटे हुए हैं और ये देखिए दाढ़ी बढ़ा सकते हैं आप। राष्ट्रीय राइफल्स में दाढ़ी देखिए इन्होंने बढ़ाया। इनकी एज से आपको लग रहा है कि इनकी एज कितनी है, अभी मात्र 21 ईयर्स हैं ये, और शादी नहीं करेंगे 25 साल तक। अपने घर में इन्होंने बोल दिया है, इनके पिताजी ने भी मुझे पूछा कि गिरिराज का मैरिज 25 साल तक इन्होंने कह दिया है कि मैं 25 तक शादी नहीं करूँगा, मेरी शादी अभी हो चुकी है। ये AK-47 से ये कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। ये देखिए अपनी पत्नी के साथ हैं ये वैसे अभी। ये जो फ़ोटो है इनका सपत्नीक फ़ोटो है ये। तो हम देखिए जिस देश में गिरिराज जैसे नौजवान हैं उस देश का देखिए ये सौभाग्य है, और मैं कहता हूँ कि उस देश के ऊपर किसी की औकात नहीं है कि उस पर आंख उठा के देख सके। सैल्यूट करते हैं गिरिराज को। और आइए हम डिस्कस करते हैं आपके मेडिकल पॉइंट्स। ये देखिए कलर विजन जिसको मिला है वो लोग मोबाइल में गेम और पिक्चर देखना बंद कर दें जब तक उनका री मेडिकल नहीं हो जाता है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, एंटीडॉट कमेंट्स ने बिल्कुल सही बात कही है कि अब मोबाइल पे जो है आपका आँख का कोई भी पॉइंट है, चाहे कलर का है, चाहे 6x6 का है, आप ये जो मोबाइल के ऊपर जो पूरे दिन लगे रहते हैं वो काम बंद कर दीजिए। ग्रुप A-B कोलकाता BSF कॉल्ड 30 प्रेजेंट 28 फिट 6। ये देखिए बहुत ही टफ काम हुआ है कोलकाता में, मात्र 6 कोई फिट किया है, बाकी अनफिट। यहाँ पे जो कैरिंग, जो नोकनी, ये जो घुटने का, इस तरह के आँख के, ये सब को देके वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से निपटा दिया। AB का मतलब क्या है? ग्रुप AB में आपको बता दूँ कि ग्रुप AB का मतलब है कि जिनके आँख का कोई पॉइंट है या आँख के साथ में कोई दूसरा पॉइंट है। तो बहुत टफ परिणाम हुआ है कोलकाता BSF का। 5 दिन से ये सोनाली से देखिए हमने माफ़ी मांग लिया और इनका रिप्लाई भी कर दिया, और बाकी सोनाली की तरह जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको हम रिप्लाई देखिए सभी को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया चैनल को, बहुत प्यार आपने हमको दिया, उससे देखिए हमारे पास जो मैसेज हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जो उनको सॉल्व करने की जो हमारी क्षमता है वो लिमिट है, क्योंकि डॉक्टर सर की एज बहुत ज़्यादा है। देखिए अबव 70 एज है उनकी, और वो जो उनका काम का जो है लिमिट है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों के जज्बे को देखते हुए उन्होंने अपना समय बढ़ा दिया हमारे साथ में। रिक्वेस्ट है कि आपसे इलाहाबाद GC का भी बताएंगे। देखिए सभी सेंटर्स का हम आज जो कोशिश करेंगे कि सेंटर वाइज आपको आज से अपडेट देना स्टार्ट कर देंगे। कलर विजन का डिटेल बताइए। देखिए कलर विजन का डिटेल यही है कि कलर विजन में जो है CP1 से लेके CP5 तक होता है, कलर परसेप्शन CP1 टू CP5। अब आपको कौन सा कलर परसेप्शन डॉक्टर देता है उस पर डिपेंड करता है। CP5 दे दिया तो देखिए नो चांस, यानी कि आप फौज में भर्ती होने का सपना जो है वो छोड़ दें। 1 होता है जो पायलट्स वगैरह जो होते हैं या ऑफिसर ग्रेड जो होता है उसके लिए CP1 होता है, उनका कलर परसेप्शन जो है वो बहुत ही हाई ग्रेड का होना चाहिए। और तो जो 2, 3 और 4 होते हैं उसमें भी जैसे ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए, या सिग्नल सेंटर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं सिग्नल रेजिमेंट के, उनके लिए 2 होता है। कांस्टेबल GD वालों के लिए 3 है, और ट्रेड्समैन के लिए इसमें 4 है। ये अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन है, लेकिन ये देना मेडिकल बोर्ड के हाथ में होता है कि आपका कलर परसेप्शन वो कितना सेट करते हैं। इसके अलावा आप कलर विजन का देखिए, आपको बता दूं कि यदि आपको कलर विजन है तो आप कलर विजन का बुक जो है, ओरिजिनल बुक आप ख़रीदने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप लोग बुक ऑनलाइन मंगवाते हैं वो ओरिजिनल बुक नहीं है, वो फ़ोटो कॉपी है। वो आप लोगों के साथ में देखिए धोखा हो रहा है कि वो फ़ोटो कॉपी जो है कलर फ़ोटो कॉपी करके वो किताब आपको दे दी जाती है, और वो थोड़े समय में क्या होता है कि उसका कलर फेड हो जाता है। जबकि ओरिजिनल बुक जो है आपको जहाँ मेडिकल कॉलेज वगैरह जो होती है उसके आसपास जो बुक्स स्टोर होते हैं, जहाँ पे मेडिकल की किताबें मिलती हैं, मेडिकल के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, उन शॉप्स पे आपको वो बुक मिलेगी। तो आप वो बुक लेकर उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। 6/9 है राइट वाला, क्या हो जाएगा? देखिए 6/9 और जो 6/6 होता है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। यानी एक अक्षर जो है H को यदि आप M कर दें या M को H कर दें तो उतने में ही आपका 6/6 जो है वो 6/9 हो जाता है। तो जितने भी देखिए 6/9 हैं, वो चाहे दोनों आँखों के हैं चाहे वो एक आँख के हैं, उनका फुल चांस है हमारे हिसाब से
बाकी जैसा कोलकाता में जैसा हुआ कि 30 में से 6 ही फिट हुआ, वैसा हो जाता है तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिट अनफिट जो है वो आपको मेडिकल बोर्ड करेगा। हम सिर्फ आपको मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है वो बता सकते हैं। मेडिकल गाइडलाइन आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप मेडिकल गाइडलाइन में जो आपका देखिए जो संबंधित पॉइंट है उसका आप एक कॉपी आप अपने पास में रखें, उसको आप पढ़ें कि मेरा क्या पॉइंट है, क्योंकि आपको यदि अनफिट कर दिया जाता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स की शिकायत होती है कि मुझे डॉक्टर ने देखा ही नहीं और बिना देखे मेरे को नाक में पॉइंट दे दिया। तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट किसको होगी उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। कंप्लेंट हम दिखा देंगे आपको। एक कैंडिडेट को री मेडिकल में भी उसको अनफिट कर दिया, उसने कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट का जवाब आ गया और अभी उसका केस माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर जो है वहाँ पर उसका केस अभी चल रहा है। बीपी के लिए देखिए इसमें बता देता हूँ आपको। बीपी अपना नॉर्मल बीपी कितना है, 120/80 है। अब ये जो 120/80 जो है, इसमें देखिए ऊपर वाला जो होता है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोला जाता है डायस्टोलिक। अब ये आपका सिस्टोलिक जो है 140 से ऊपर क्रॉस कर गया आप अनफिट हो जाएंगे, और डायस्टोलिक जो है वो आपका 90 तक आपका मान्य हो सकता है। इधर इसको हम देखते हैं तो ये 100 से देखिए 60 तक का जो है वो मान्य हो सकता है। अब इस रेंज के आपका ऊपर नीचे यदि बीपी निकल जाता है आप अनफिट यहाँ पर हो जाते हैं। और अब तक का देखिए जो रिपोर्ट है उसमें बीपी में बहुत ज़्यादा अनफिट किया जा रहा है। वैसे तो बीपी में देखिए खून की जांच करवाने का भी नियम है अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जांच का रिपोर्ट किसी सेंटर का हमें नहीं मिला। बिना रिपोर्ट के, बिना उसका 3 रीडिंग उसका करके, जबकि 3 रीड देखिए आपको सिंगल डे में आपको बीपी में अनफिट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, कि आपको सिर्फ एक ही दिन में आपको 3 रीडिंग लेके आपको अनफिट किया जा रहा है, वो भी मेडिकल गाइडलाइन के बरखिलाफ है। आपको यदि आउट करते हैं तो आज एक आपका रीडिंग लिया जाता है, उसके बाद में आपको कहा जाता है कि आप खाना खा कर आइए, आपका दोपहर में रीडिंग लेंगे, दूसरे दिन आप खाली पेट आइए फिर आपका रीडिंग लेंगे। इस तरीके से कम आपके 3 रीडिंग लेकर उसका एवरेज निकाल कर आपका बीपी जो है उसमें आपको अनफिट किया जा सकता है। लेकिन कुछ सेंटर्स पे देखिए अभी पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है कि कुछ सेंटर्स पे 3 रीडिंग लगातार लेकर 1 घंटे के दौरान ही और उनको अनफिट कर दिया, सेम डे अनफिट कर दिया। वो आपका बहुत ही मजबूत पक्ष है, क्योंकि यदि आप कोर्ट केस करते हैं आप तो सेम डे आपको कैसे आपकी 3 रीडिंग ले ली 24 घंटे के अंतराल के बिना, ये सब पॉइंट देखिए वकील जब कोर्ट में उठाता है तो फोर्स के वकील के पास में जवाब नहीं होता है कि 3 रीडिंग आपने किस आधार पर एक ही दिन में ले लिया। आपने कैंडिडेट को जो है 2 बजे आपने गेट से आउट कर दिया, कैसे आपने 7 बजे बुलाया है, 2 बजे गेट से आउट कर दिया अनफिट करके, तो कितना आपने समय लिया बीच में, आपकी मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जज जो हैं वो इन सब चीज़ों को देखिए गौर किया जाता है इस पे। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि कोर्ट केस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो कैसे 2011 की भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं वो आज भी ज्वाइन कर रहे हैं। एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। जो देखिए आपको जो चीज़ हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप केस करें, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप केस कर सकते हैं, या मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है वो सब हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए प्रभाकर ने कहा है कि आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हो गया है। चलिए कोई बात नहीं प्रभाकर, हम आपका कमेंट जो है बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सपोर्ट किया। ओवरवेट इशू पे देखिए, ओवरवेट इशू जो है उस पर आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट वीडियो जो है ओवरवेट का आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ पर आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मेल के फीमेल के सभी के आपके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। A to Z ट्रैक देखिए, आसाम हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, ऐसा नहीं है। हमारा देश एक है, हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं और हम भारत के लिए जो है हम सभी को एक होकर खड़े होना है। ये जिस दिन हम हो जाएंगे उस दिन देखिए हमारा देश जो है आगे बढ़ जाएगा। स्किन टैग है री मेडिकल फिट हो जाए। देखिए स्किन टैग में क्या होता है कि जनरली जो है री मेडिकल फिट हो जाता है, लेकिन उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है जो होमोरॉइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो जाए। क्योंकि होमोरॉइड देखिए ऐसा प्रॉब्लम है कि यदि आज आप बिल्कुल ठीक हैं,
लेकिन आपको यदि पेट में कुछ भी गड़बड़ हो गया, आपको कल ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है। तो इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खाने का विशेष ध्यान रखना है। आपको जो है गर्म चीज़ें आपको नहीं खानी है, तेज़ मसालेदार भी आपको नहीं खाना है। व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो शेयर किया है, दीपक आपका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। दीपक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपके सभी के कमेंट्स करेंगे। ये हीमोग्लोबिन का है तो शुभम, हीमोग्लोबिन का जो है नॉर्मल रेंज है, हीमोग्लोबिन का मेल का 12 से 16 है और फीमेल का 10 से 14 है। उससे ऊपर नीचे होता है, देखिए हीमोग्लोबिन अनफिट हो जाता है। टेम्पनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें परफोरेशन री मेडिकल मिला है, ऑपरेशन करा लिया है, तो 7 महीना हो चुका है। आपका फिट होने का देखिए फुल चांस है, 7 महीना हो चुका। बीपी के बारे में आपका देखिए चंद्र प्रकाश अभी डिस्कस कर लिए हैं बीपी के बारे में। पाइल्स कैसे चेक होता है? देखिए पाइल्स बिल्कुल फिजिकली चेक होता है, और यदि कोई डाउटफुल केसेस होते हैं उसमें एंडोस्कोपिक टेक्निक से भी चेक किया जा सकता है। डिस्टेंट विजन में कितना डिस्टेंस से आँख चेक किया, देखिए उसका 20 फीट का जो दूरी जो है, 20 फीट की दूरी जो होती है वो, तो जब हम आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें शीशे में दिखाते हैं। तो वो शीशा क्या होता है कि हम जहाँ बैठते हैं उससे वो 10 फीट दूर होता है, और जो बोर्ड जो है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो शीशे का परछाई का नियम होता है कि जितना हम शीशे से दूर हैं, हमारी परछाई उतनी ही दूर और हो जाती है शीशे। तो 10 और 10 20 हो गया, लेकिन फोर्स में आपको शीशे में नहीं दिखा जाता। फोर्स में आपको डायरेक्ट चार्ट से आपको 20 फीट की दूरी पे आपको खड़ा करके वो पढ़वाया जाएगा। चार्ट आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, उसका अभ्यास करें आप 20 फीट पे खड़े रह के। री मेडिकल बिलासपुर सीआरपीएफ कैंप में है, कांटेक्ट करें। बिल्कुल देखिए आप कांटेक्ट करें, लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ और बता दूँ कि यहाँ पर कुछ जो फ्रॉड भी हैं, यहाँ इसमें क्या होता है कि कुछ फ्रॉड जो ऐसे होते हैं, जो भड़वे टाइप लोग हैं, जो दलाल हैं, वो क्या करते हैं कि अपना नंबर छोड़ देते हैं कमेंट बॉक्स में कि बीपी वाला मेरे से संपर्क करो। किसी को कॉल मत कर लेना, आप बता देता हूँ, धोखा हो जाएगा आपके साथ में। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, 25,000 रुपया मांग रहा है। इस प्रकार का काम नहीं करना है। यदि कोई, वैसे हम कोशिश करते हैं, इस पर हम मॉनिटर करते हैं, इस प्रकार का किसी भड़वे का यदि नंबर इस पर आ जाता है, हम उसका कमेंट रिमूव कर देते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा गलत शब्दों का मुझे इस्तेमाल वैसे मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग देखिए इनके प्रति बहुत गुस्सा है मुझे। इनका जो है मैं जो है पचा नहीं पाता हूँ इनको, कि ये लोग क्यों ऐसा काम करते हैं। ये भड़वागिरी, कैंडिडेट से संपर्क करते हैं, तेरे को ये करवा देंगे, तेरे को वो करवा देंगे। अरे जब तुम्हें भर्ती प्रक्रिया का ही नहीं पता है, तुम क्या करवा दोगे? मेरिट आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मेरिट आपके मार्क्स हैं उसमें कोई आदमी आपको ये कहता है कि मैं आपको 5 नंबर बढ़ा दूंगा, कोई आपका आधा नंबर नहीं बढ़ा सकता है, बता देता हूँ। स्क्विंट था, सर्जरी करवाया, 6 मंथ हुआ है। देखिए आपका फिट होने का फुल चांस है, 6/6 यदि आपका है। लेकिन आपका यहाँ पे जो फिटनेस आपको दिया है सिविल डॉक्टर ने, उसने आपका सर्जरी आपका लिख के दिया है, तब थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। केस करो अगर बिना एक्सरे किया अनफिट, बिल्कुल कर सकते हैं, कानून केस कर सकते हैं आप जो है बिना एक्सरे के आपको कर देता है। जो हिंद जॉय प्रकाश, मेरा री मेडिकल 25 को हाइपर टेंशन में है, प्लीज़ सर कुछ बताइए। 90, देखिए रामा शंकर, आपका जो हाइपर टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से है। आपको अपना मेडिकल में जाने से पहले बीपी अपना चेक करवाना चाहिए था, धड़कन, कान की सफाई, एक्सरे चेस्ट वगैरह। देखिए यदि आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास भी आप करवाते हैं तो आपका, मैं बता दूं कि यदि आप हर विशेषज्ञ के पास भी आप जाके सारी चीज़ें करवाते हैं, आपका 3,000 3,500 रुपये से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। और यदि आप कॉम्पैक्ट कहीं आपको जगह मिल जाती है, वहाँ पर पूरा हो जाता है, तो भी आपका बहुत रीज़नेबल हो जाता है। ये बार बार एडवाइज इसलिए करते हैं कि देखिए ये पॉइंट आपको नहीं मिलता यदि आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप, या कंप्लीट भी नहीं करवाते तो आप यदि नॉर्मल मेडिकल चेकअप भी आप करवा के देख लेते तो भी आपको देखिए इसमें पॉइंट नहीं मिलता। आप क्या करना था आपको, यदि आपका बीपी आपका आया है आपका, तो आप बीपी का टेबलेट लेकर चले जाते, आप फिट हो जाते। लेकिन अभी देखिए री मेडिकल में देखिए फोर्स के डॉक्टर्स जो हैं उनको भी ये जुगाड़ का पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स टेबलेट खाकर आ रहे हैं, इसलिए बीपी में क्या हो रहा है कि अनफिट किया जा रहा है कि ये टेबलेट खाकर आ रहे हैं तो नॉर्मल आएगा, रीडिंग कितना भी ले लें हम।
इसलिए वो जो बीपी में ज़्यादा कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है। तो रामाशंकर आपका देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, 50-50% आपका चांस है। और बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो देखिए इनसे आप कुछ सीखें। आप टेस्टिकुलर स्वेलिंग का है, फिट होने का आपका चांस है, लेकिन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्वेलिंग जो है वो किसी चोट की वजह से या आपका हाइड्रोसिल वेरिकोसिल ये सब नहीं हो। इसके अलावा आपको यदि वहाँ पर जलन महसूस होती है एक टेस्टिस में, तो भी आप देखिए अपना डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, उसका आप दवा ले सकते हैं उसका। मुझे अंडर वेट में री मेडिकल मिला है और मैंने वेट गेन कर लिया है। अगर मुझे री मेडिकल भी अनफिट कर दिया तो मुझे आगे क्या करना होगा? विवेक, आपको अनफिट नहीं कर सकते यदि आपका वेट नॉर्मल रेंज में आ गया है तो। आपको 100% आप फिट हैं, आपका वेट जो है चार्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज में आ गया है तो। यदि लेकिन आपका 100 ग्राम भी आपका कम है तो डॉक्टर के पास ये अधिकार है कि वो आपको आउट कर सकते हैं। हाथों में वेरिकोज वेन है, देखिए हाथों का ऐसा है कि आप फ्रेश कैंडिडेट, हाथों में वेरिकोज का किसी प्रकार का पॉइंट जो है वो साधारणतया नहीं मिलता है हाथ की नसों में। हाथ की नसें क्या है, जैसे आप शारीरिक श्रम करते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, आप कोई हार्डवर्क आप करते हैं, तो हाथ की नसें जो है वो बाहर निकल जाती हैं और उसमें नॉर्मली ऐसा पॉइंट जो है वो नहीं होता है। अब आप फ्रेश हैं या आप री के कैंडिडेट हैं ये आपने नहीं बताया, ये आप यदि आप डिस्क्राइब करते हैं तो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली झाड़ौदा कला वाला है, डिस्टेंट विजन कितना प्रतिशत? देखिए प्रतिशत का कैप्टन एमजे, प्रतिशत कोई प्रतिशत फिक्स नहीं है। प्रतिशत ये है कि फिट जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम है वो सभी फिट हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो एक भी फिट नहीं है। ये प्रतिशत आप इसका औसत निकाल सकते हैं। ये देखिए एक बहन का पॉइंट है, इनका ये फ्लैट फिट में इनको पॉइंट दिया है, लेकिन अब ये देखिए इन्होंने पैर को भिगो के अखबार पे रखा है। अब इनको पॉइंट क्यों मिला था वो भी आपको बता देता हूँ कि आपको क्या वहाँ पे कैसे खड़ा होना है ये आपको पता नहीं होता। ये फ्लैट फुट में ये फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वहाँ जब आप क्या करते हैं कि आप देखिए पैर को, ये उंगलियाँ हमारी आदत होती है कि हम पैर को जब पीछे मोड़ने के लिए हमें कहा जाता है हम इसको मोड़ लेते हैं, या तो मोड़ लेंगे तो भी आपको पॉइंट मिल जाएगा कि कर्व ज़्यादा बन रहा है। इसको आप लूज छोड़ देंगे तो आपका देखिए लूज छोड़ देंगे तो भी आपको पॉइंट मिल जाता है। तो आपको उसको नॉर्मल रखना है आपको, कि पैर पीछे खड़ा करने के लिए आपको कहा आप नॉर्मल रखिए उसको, और कितना आपको उसको अप करना है। कुछ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं, कुछ बहुत नीचे रख लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखिए एक इनका फुट डिफॉर्मिटी, तो इनका किसी प्रकार का फुट डिफॉर्मिटी देखिए हमारे हिसाब से नहीं है, इनका फिट होने का दोनों ही पॉइंट में फुल चांस है। ये इनका पिक है। ये जो कैंडिडेट गुस्सा होते हैं देखिए उनके लिए है कि ये कहते हैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते। व्हाट्सएप पर देखिए रिप्लाई या तो हम करते हैं, कोशिश हम करते हैं एक एक इंडिविजुअल का, लेकिन व्हाट्सएप पर नहीं कर पाते तो आपका जो कमेंट जो है और आपके पिक हैं उसको हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। कलर विजन में मिला है, मोबाइल में ये पीछे आ चुका है बिल्कुल। ग्रुप ABC कोलकाता, बहुत हार्ड काम हुआ है कोलकाता में, ये भी पीछे हमने डिस्कस कर लिया। नेजल पॉलिप जो है देखिए, नेजल पॉलिप में जो है वो किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसके बारे में अब मेडिकल गाइडलाइन तो बहुत ही नॉर्मल सी बात कहती है कि नेजल पॉलिप में जो है अनफिट हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन। लेकिन अब मैं अनफिट किया है, फिट होने का चांस है आपका, डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन कितना है। आप बिल्कुल, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। भासी PUBG लवर, देखिए ये PUBG जो है इसको आप जो छोड़ दें तो अच्छा रहेगा यदि आप वाकई फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि फ़ौज और फर्जी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। फौजी और फर्जी जो है बहुत ही विपरीत है काम। तो PUBG, आप अभी मुझे नहीं पता कि आप कितना PUBG के लवर हैं, लेकिन आप यदि आप इसमें आपका नाम PUBG लवर चल रहा है तो PUBG देखिए जो है अच्छी चीज़ नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। हम आपको कमेंट आपका रिप्लाई करेंगे। कुछ कमेंट छूट गए आप रीसेंड कर दें, अभी देखिए उसमें बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, इनको हमने रिप्लाई कर दिया है। हाथों में भी वेंस दिख रहा है, हाथों में वेंस दिख रहा है तो देखिए आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और री के कैंडिडेट है, हाथों की वेंस में देखिए नॉर्मली जो है पॉइंट ऐसा मिलता नहीं है। डिस्टेंस विजन पर डिटेल वीडियो, बैद्यनाथ आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो, मेडिकल गाइडलाइन को हमने पूरा 100 पेज की मेडिकल गाइडलाइन है, उसका एक एक पेज को कवर करके वीडियो बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं।
3 बार व्हाट्सअप किया। रितेश आपका भी ज़रूर करेंगे। रितेश अभी देखिए स्क्विंट कैसे चेक हो रहा है। देखिए स्क्विंट जो है वो आपको वही है चेक करने का तरीका कि आपको पेन टेक्निक से चेक किया जाता है। दूसरा आपका जो मूवमेंट है आँख का वो देखा जाता है। अब स्क्विंट जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्क्विंट नहीं होता है, उसके बाद भी मिल जाता है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखिए छोटा सा जो है कि जब ये आपका मान लीजिए आपका जो है आप इस तरीके से आप बैठे हैं, ये आपकी आंखें हैं और आपको सामने जो डॉक्टर है आपको पेन आपको सामने कर रहे हैं वो, और वो आपको बोलेंगे कि इसको देखो। कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं वो बोलने के बजाय सीधा ही पेन आगे कर देते हैं। पेन आगे किया, फिर डॉक्टर क्या उसको दाएं लेके जाएंगे या बाएं लेके जाएंगे। उस समय आपको क्या करना है कि अपनी आँखों का ही मूवमेंट करना है। जैसे पेन इधर आया, आप अपनी आँखों का मूवमेंट कीजिए। आप अपनी आदत में शुमार कर लें आप कि मुझे जो है गर्दन का मूवमेंट नहीं करना है। यदि आपने गर्दन का मूवमेंट वहाँ पर कर दिया तो देखिए आपको 100% स्क्विंट का पॉइंट मिल जाता है। स्क्विंट पॉइंट मिलने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि एक कैंडिडेट स्क्विंट नहीं होता लेकिन उसको पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि आप क्या करेंगे कि आप अपना गर्दन को हिला देंगे। जैसे इधर आए पॉइंट, पेन इधर लाया, गर्दन हिला देंगे। पेन ऊपर लेके गए, आप ऊपर की तरफ, गर्दन नहीं हिलाना, गर्दन फिक्स रख लें। आप प्रैक्टिस करें आप थोड़ा। यदि फ्रेश कैंडिडेट हैं, हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको हम ये विशेष प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि आर्मी में देखिए ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा मिलता है स्क्विंट का, और ये आर्मी के जो है एमएच में भी इसको जो है फिट नहीं करते। तो उसकी वजह जो है, जो कई डॉक्टर्स से हमने बात की है, वो यही कहते हैं कि यदि गर्दन हिला दिया तो उसका जो है हम पॉइंट बनाते ही बनाते हैं। तो बेसिक आपको चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि आपको गर्दन नहीं, गर्दन को आप फिक्स कर लें कि गर्दन फिक्स। पेन जो है आप अपने आँखों का आपका मूवमेंट होना चाहिए, आप उसमें पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अब पॉइंट मिल गया है तो देखिए थोड़ा डिटेल से चेक होगा, और फिट अनफिट होना जो है वो आपको उस पर डिपेंड करता है, लेकिन स्क्विंट के मैक्सिमम पॉइंट जो है वो फिट हो जाता है। डिस्टेंट विजन कंप्लीट वीडियो है, 3 बार भेजा। रितेश आपका बिल्कुल आ जाएगा, हरेंद्र आपका भी आ जाएगा, हेमेंद्र। व्हाट्सएप मोबाइल मिलेगा। व्हाट्सएप देखिए आपका ऊपर शो किया हुआ है, व्हाट्सएप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उंगली में फ्रैक्चर होने से वापस जुड़ तो गई लेकिन थोड़ी सूजन आ गई है, और डॉक्टर के बताए तो बोल रहे हैं कि फिट उंगली है, तो मुझे री मेडिकल के लिए जाना चाहिए कि नहीं। मनोहर आपका हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप री मेडिकल में आप बिल्कुल जाएं। आपको वजह क्या थी, किस वजह से आपको पॉइंट मिला था, वो सब आप ज़रूर बताएं एक बार। आप री मेडिकल में सिर्फ ये उंगली सूजन की वजह से ऐसा नहीं है कि एक जो क्रोनिक जो होती है प्रॉब्लम, उसमें क्या है कि उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। वो वेरिकोज वेन पर वीडियो, कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नौकनी ठीक होता है, जनवरी से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अक्षय देखिए एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं वो आप किस लेवल पर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी हमारे पास जो है 45 में करके बंदे जो हैं वो फिट होके आज जो है वर्दी पहने हुए हैं वो लोग। इम्पैक्टेड वैक्स में देखिए, इम्पैक्टेड वैक्स भी जो है लापरवाही का पॉइंट है। ये पॉइंट नहीं मिलता यदि आप अपना कान की सफाई करवा लेते। ये पॉइंट एक बार मिला है तो आपको देखिए अनावश्यक जो है आपको सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके देखिए जो नेवी एयरफोर्स वगैरह के जो होते हैं आर्मी के, उसमें लिखा हुआ आता है कि उम्मीदवारों को कान की सफाई करने की सलाह दी जाती है। वो इसीलिए दिया जाता है कि कान में यदि आपको कान में वैक्स होगा तो आपका पर्दा अंदर से दिखाई नहीं देता है और आपको पॉइंट बनाना पड़ता है वहाँ पे। तो ये फिट होने वाला पॉइंट है, लेकिन ये लापरवाही का पॉइंट है। इसमें हम बच सकते हैं यदि अपना कंप्लीट चेकअप हम पहले से करवा के देख लेते हैं। तो जलपाईगुड़ी ये हूँ, मेरा री मेडिकल 29/9/2020 को है। सर मेरा प्रॉब्लम छाती का एक्सरे में मैंने प्राइवेट में 3 बार एक्सरे किया और वो रिपोर्ट अच्छा है। यदि रिपोर्ट आपका अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन जब देखिए आपने अपील किया था, जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो RORM के हैं या CAPF SI के कैंडिडेट्स हैं, देखिए आप अपील करते हैं तो प्रॉपर डायग्नोसिस रिपोर्ट जो है वो आप साथ में लगाएं, ताकि आपका पक्ष मजबूत रहता है उससे। कोर्ट वाला वीडियो जल्द देकर आएंगे, आपको कंप्लीट जो है एडवोकेट के द्वारा आपको पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी। 3 दिन हो गया है, बोला कुछ नहीं। अभिषेक माफ़ी चाहेंगे, जल्द आपका रिप्लाई करेंगे हम।
आईटीबीपी तिगड़ी वीडियो जो है सेंटर वाइज देखिए हम आज से कोशिश करेंगे कि सेंटर वाइज आपको प्रोवाइड करवा सकें। प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्जरी प्राइवेट का नहीं चलेगा, प्राइवेट का सर्जरी नहीं चलेगा। डॉक्टर जो है वो सरकारी होने चाहिए आपके। व्हाट्सअप नंबर आपको प्रदीप ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर है। HTN पाइल्स फिमोसिस और आई में रीमेडिकल दिया है कि आप फिट हो सकते हैं। देखिए रजनीश, आपके पॉइंट्स ऐसे हैं कि 2 आपके सर्जरी के पॉइंट है, आँख का पॉइंट है, तो आपके बहुत पॉइंट जो हैं अब किस लेवल पे हैं उस पे आपका डिपेंड करेगा। और आँख में भी आपका पॉइंट क्या है आपका, उस पे आपका फिट अनफिट होना डिपेंड करेगा। तो सभी ऑर्थोपेडिक पॉइंट वाले बंदे अनफिट हो जाएंगे। देखिए ऐसा जो है होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है उसका अभी जो है कुछ खुलासा होगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एल्बो कैरिंग एंगल 20-20 किया है तो 20 से नीचे होगा आपको फिट कर देगा। हरिओम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे हम, आप थोड़ा सा वेट करें, हमारा कोऑपरेट करें। हेलोक्स वल्गस किसको मिला है, कोई आपका कब है रीमेडिकल। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। रिप्लाई आपका देंगे रमीज आपका भी बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। कैरिंग एंगल में कितना फिट हुआ है, कोई डेट दाता है आपके पास अभी तक? तो देखिए डेटा जो हमारे पास हैं वो यही है कि कैरिंग एंगल में मैक्सिमम जो है वो अनफिट हो रहे हैं। तो 3 दिन का डाटा तो यही है। थैंक यू KGP इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप चैनल को सपोर्ट करते हैं और भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। ज्वाइनिंग के समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोई कुछ नहीं होगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वगैरह सब जो है नॉर्मल हो जाएगा। नौकनी प्रॉब्लम हुआ है, क्या करूँ? नौकनी में आपका गैप होना चाहिए, यदि गैप आपका नॉर्मल हो जाता है आप फिट हो जाएंगे। आइज़ पे वीडियो, कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। उस नंबर पर बताओ, नंबर पर भी बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया है, बिल्कुल आपको रिप्लाई किया। देखिए हम कोशिश करते हैं इंडिविजुअल रिप्लाई करने की, और आपको हो सकता है रिप्लाई आ भी गया होगा, नहीं आया है आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। जुगाड़, देखिए जुगाड़ जो है वो मेडिकली जुगाड़ नहीं है वो, और जुगाड़ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। जुगाड़ के लिए देखिए सेंटर पर आपको विजिट करना होगा। जुगाड़ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सेंटर पर डिस्कस होती हैं। एक्सरे करवाया है, एंगल नहीं नापा है, एक्सरे में प्रॉब्लम नहीं ना होगा। एंगल नपवा के आपको देखिए फिटनेस भेजना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। रेडियोलॉजिस्ट एंगल नाप के आपका एंगल बना देते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज किया, रिप्लाई कर देंगे आपका। देसी जुगाड़ यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फिर बता रहे हैं देसी जुगाड़ हर चीज़ का है। कलर ब्लाइंड का भी देसी जुगाड़ है। कैरिंग एंगल में एक्सरे करवाया है पर एंगल नहीं नापा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंगल नपवाना चाहिए आपको। हाइट में रीमेडिकल मिला है, ये देखिए हाइट में रीमेडिकल तो आपको नहीं मिलना चाहिए था हिसाब से, क्योंकि हाइट तो जब आपका फिजिकल हुआ था उस समय आपकी हाइट चेक हुई है, उसके बाद आपको हाइट में रीमेडिकल कैसे दे सकते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा जो लीगल पॉइंट है यहाँ पर वो मैं आपको बता दूँ कि जब आपका फिजिकल हुआ है उस समय आपको हाइट बार से, और हाइट नापने का जो है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार हाइट नापने का काम डॉक्टर का नहीं है। हाइट नापने का काम जो है वो GD के जो अफसर होते हैं फिजिकल के समय उनका होता है। हाइट में रीमेडिकल मिला है, 1 सेंटीमीटर कम रीमेडिकल मिला है। ITBP रांची का है, प्लीज़ बताइए। व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं है। आप देखिए कुमारी नीतू, आपको कुछ अभी आपको 8 महीने का आपको समय मिला, आपको इसमें क्या करना चाहिए था? आपको कुछ चिन अप्स वगैरह करने चाहिए थे, कुछ एक्सरसाइज आपको हाइट की करनी चाहिए थी। 1 सेंटीमीटर आपका कवर हो जाता तो आप फिट हो सकती थी। अभी देखिए यदि आपका वाकई कम होगा तो आपको अनफिट कर देगा। 1 सेंटीमीटर में क्या, आधा सेंटीमीटर में भी कम कर सकता है, 0.25 में भी कम कर सकता है। तो आपके पास यदि अभी भी समय है तो आप देखिए चिनअप्स आप करें मैक्सिमम, और दूसरी चीज़ कुछ हाइट बढ़ाने से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं वो आप करें। और जो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं आप कहीं आपके पास आसपास, आप उनसे इस बारे में कंसल्ट कर सकती हैं, वो भी कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ लेफ्ट शोल्डर, ड्रॉपिंग ऑफ लेफ्ट शोल्डर देखिए कुछ नहीं है। जो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो कैंडिडेट का जो खड़ा ढीला कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, एक हाथ को लटका देता है, वो शोल्डर नीचे चला जाता है। तो इसीलिए बार बार हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवा कर यदि पहले देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये सब पॉइंट जो है उनसे आप बच सकते हैं।
ड्रॉपिंग शोल्डर में आपका फिट होने का चांस है। आपका ये पिक सेंड किया है तो वीडियो में एनालिसिस करेंगे, ज़रूर करेंगे। डिस्टेंट विजन पर कंप्लीट जो है अब ठीक हो गया है, डिस्टेंट विजन ठीक हो गया है तो आप फिट हो जाएंगे। ओवरवेट का रीमेडिकल मिला है क्या कोई जिसका, उसको चेक कैसे किया है? बीएमआई चेक करेगा। देखिए बीएमआई चेक करने का वैसे नियम है, लेकिन आपको यदि 500 ग्राम भी यदि आपका ज़्यादा होता है तो भी आपको अनफिट कर सकते हैं। ये सब मेडिकल जो है, मेडिकल अफसर जो है गाइडलाइन को कैसे फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। मेडिकल गाइडलाइन कंप्लीट जो है वो टेलीग्राम ऐप के ऊपर दिया है हमारा लिंक। टेलीग्राम ऐप का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। कोर्ट में केस करने से आगे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। सीमा कोर्ट केस करके आप जो है आप अपने अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हैं तो आप बिना लड़े देखिए आपको जीत हासिल नहीं होगी। जीतने का पहला जो उसूल है वो ये है कि आपको लड़ाई जो है वो लड़नी ही होगी, और वो अब आप कितनी शिद्दत से लड़ते हैं, कितनी ताकत से लड़ते हैं, वो जो है वो जीत के आपकी उम्मीद और बढ़ा देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोर्ट केस करने से कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप भारत सरकार के खिलाफ आपका केस होगा, किसी इंडिविजुअल आदमी के खिलाफ नहीं होगा। मुझे सिस्टल स्वेलिंग ओवर एबीडी राइट साइड होमोराइड में रीमेडिकल मिला है। मैंने दोनों का सर्जरी करा लिया है, आपका नॉर्मल है अभी, तो आप फिट हो जाएंगे। ये नी का पॉइंट है। देखिए हमारे हिसाब से ये जो नी है ये नॉर्मल लग रहा है, इसमें फिट होने का फुल चांस है हमारे हिसाब से। ये बहन का एक पॉइंट है, इनका देखिए पैर का पॉइंट है, तो ये नॉर्मल है, ये फिट होने का फुल चांस है इनका। ये देखिए नाखून में इनको फंगल इन्फेक्शन में पॉइंट दे दिया, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है इसका। देखिए इसका आप ट्रीटमेंट ले लें, ट्रीटमेंट अब तक आप लेके इसको ठीक कर लेते। अभी भी यदि आपका इसी तरीके का है जैसा उस समय भी यही था, तो आपको बता दूं कि ये जो है यहाँ पर देखिए ये फंगल इन्फेक्शन। ये क्या होता है, इसकी मैं क्यों इसको पॉइंट दिया है कि ये यहाँ से नाखून का जो टिप होता है उससे शुरू होता है और ये फैलते 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 यहाँ तक आ जाता है, नेल बेड में पस हो जाती है और आपको जो ये नाखून जो है इलाज ये होता है कि ये उखाड़ना पड़ता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन जब आपका ये क्यों होता है कि आप नाखून यदि नहीं काटते हैं टाइम पे और टाइट शूज़ वगैरह आपका होता है तो उससे जो आगे से ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो इसमें देखिए यदि वाकई अभी आपको ये प्रॉब्लम है तो इसमें फिट होना बहुत ही यहाँ पे मुश्किल है, और यदि ये ठीक हो गया है, ये पिक आपका पुराना पिक है, तो आप यहाँ पर फिट हो सकते हैं। ये फ्लैट फुट जो है ये फिट होने लायक पॉइंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कर्व बन रहा है। ये तेज सिंह है, हमारे स्टूडेंट हैं, ये आर्मी में है, ये भी 17.5 साल वाले हैं। इनका देखिए अगले वीडियो में इनका जो संघर्ष है वो हम आपको अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप शेयर करें। थोड़ा डिले हो रहा है आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उनका रिप्लाई करने में, तो कोशिश कर रहे हैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करने की। व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली रिप्लाई हम करने का कोशिश कर रहे हैं। और काम देखिए अभी जो है मात्र जो है 2 घंटे ही मैं सो पा रहा हूँ, अभी आपको बता दूँ, मात्र 2 घंटे, और वो भी मैं उसी समय सोता हूँ जब मुझे कम्प्लीटली, जब मेरा बॉडी जो है वो ये कह देती है कि अभी सो जाना चाहिए। और 2 घंटे सोने के बाद में कंप्लीट आप लोगों के साथ, इसी वजह से देखिए जो हमारा पढ़ाई का जो रिलेटेड काम है, पेपर्स वगैरह हैं, वो थोड़ा हैम्पर हो रहा है। लेकिन अभी ये मेडिकल आपके जो हैं ये ज़रूरी हैं, आप सुरक्षित रहें। और देखिए ठानना है हमें कि जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है और वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।